जी नमस्कार। मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। हम आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र, जहां की 20 तारीख को पोलिंग होना है और 23 को सरकार बननी है। 23 को मतलब रिजल्ट्स आने हैं और 26 तक सरकार बनना है। अभी की स्थिति में ये पता ही नहीं चल रहा है कि किस गठबंधन को क्या, कहां, कैसे स्टैंड कर पा रहे हैं, क्योंकि मुद्दे हैं ही नहीं। मुद्दे नहीं है, नैरेटिव्स और जुबानी जंग पे ही खेल हो रहा है, जैसा दिखता है हमें दिल्ली में। अभी एक नया मुद्दा उठ गया बैग चेक को लेकर। उधर ठाकरे का लातूर और यवतमाल में बैग चेकिंग हो गया इलेक्शन ऑफिसर्स के द्वारा। दूसरी तरफ उसी को काउंटर करने के लिए लोगों ने कहा कि शिंदे साहब का भी शायद हो गया है, फडणवीस जी का भी हो गया यवतमाल और कोल्हापुर में, अजीत पवार का भी हो गया। ये बैग चेक का इशू, अब क्या मीडिया को कोई और मुद्दा, मीडिया भी क्या करे, मुद्दा ही नहीं है लगता है चुनाव का। सिर्फ धर्म, जाति और एक दूसरे पे आक्षेप लगाने के अलावे और फ्रीबीज सोप्स देने के अलावे लगता नहीं है कि इस बार महाराष्ट्र का चुनाव में भी कुछ अंतर और मजा है, कुछ दिखता ही नहीं है। खैर, इससे हटकर हमारे वरिष्ठ पत्रकार भाई सोनू कनौजिया जी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों की कमी तो है या नहीं, कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी है या नहीं। शिवसेना दो गुटों में बटा हुआ, दो फाड़ शिवसेना, जो अनडिवाइडेड शिवसेना हमेशा से कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं गई थी, आज ठाकरे साहब का शिवसेना कांग्रेस के साथ है। और एनसीपी, शरद पवार का एनसीपी, जो कभी भी बीजेपी के साथ नहीं गया था, अजीत पवार एनसीपी का झंडा लेकर बीजेपी के साथ है। खैर, ये तो राजनीति में होता रहे। क्या स्थिति है? आइडियोलॉजी पे लड़ाई हो रही है, बेकार के मुद्दों पे लड़ाई हो रही है, नैरेटिव्स पे लड़ाई हो रहा है। क्या है मुद्दा? महाराष्ट्र कहां जा रहा है? क्या है चुनाव का माहौल? सोनू जी आप बताएं। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे इस लाइव पर आमंत्रण किया है और आपने सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मुझे संबोधित किया, लेकिन आपके हम काफी जूनियर हैं और आपके अंतर्गत हमने काम किया है और जो जर्नलिज्म है वो सीखा है। महाराष्ट्र की जब हम बात करते हैं तो ये पहला चुनाव हमें महाराष्ट्र में ऐसा देखने मिला है जहां पर मुद्दों से ज्यादा पार्टियों की तोड़फोड़, सेंटिमेंट्स पर चुनाव लड़ा जा रहा है। 2019 में कांग्रेस, बीजेपी और शिवसेना एक साथ थी, कांग्रेस और एनसीपी एक साथ थी। लेकिन इस चुनाव में हम देख रहे हैं कि जो एनसीपी है वो दो हिस्सों में बंट चुकी है और जो शिवसेना है वो भी दो हिस्सों में बंट चुकी है और दोनों ही इस पार्टियों के दो अलग अलग फ्रैक्शन जो है वो मैदान में नजर आ रहे हैं। तो इस हिसाब से महाराष्ट्र में 6 बड़ी पार्टियां मैदान में हैं। इसके अलावा तो देखा जाए तो राज ठाकरे की पार्टी वो भी बड़े पैमाने पर 139 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और वंचित बहुजन आघाड़ी जो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है वो भी बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ रही है। तो 6 से 8 पार्टियां इस मुकाबले में हैं। लेकिन जब हम मुद्दों की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में देखा जाए तो मुद्दे जो है उस पर ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा हो रही है सेंटिमेंट्स को लेकर, चर्चा हो रही है किस तरह से पार्टी तोड़ी गई, किस तरह से किसी से पार्टी छीन ली गई, किस तरह से किसी के पिताजी का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इन सारी चीजों पर महाराष्ट्र में जो राजनीति, जो चुनाव का प्रचार है वो चल रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई है तो एक धार्मिक लड़ाई भी हमें देखने मिल रही है, पोलराइजेशन भी हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे जो है काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक है तो सेफ है वाला जो नारा है वो भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्ववादी जो वोटर्स है उन्हें एकजुट करने की पूरी कोशिश कर रही है और अल्पसंख्यक मुस्लिम वोटर्स की अगर बात करें तो वो महाविकास आघाड़ी के साथ पूरी तरह से इंटैक्ट है। तो महाराष्ट्र में इस बार की चुनाव की अगर बात करें तो ये नतीजे जो हैं ये काफी ज्यादा हैरान करने वाले हमें देखने मिल सकते हैं। किसको बहुमत मिलेगा, किसको बहुमत नहीं मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस बार पूरी तरह से मैदान बदल चुके हैं, प्लेटफॉर्म्स बदल चुके हैं,
जो वोटर हैं, वोटर्स के माइंडसेट बदल चुके हैं, वोट डिवीजन बड़े पैमाने पर हो सकता है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो जीत कर आ सकते हैं बड़े पैमाने पर, और जो बागी विधायक हैं जिन्हें टिकट नहीं मिली है, वैसे विधायक भी, वैसे कैंडिडेट्स भी इस चुनाव में महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर जो है वो अपना असर दिखा सकते हैं। और इन बागी कैंडिडेट्स का जो भी नाराजगी है वो इस चुनाव के नतीजों में हमें देखने मिलेगा। ये जो अमित शाह जी ने 2 दिन पहले अपने बयान में वहां जब स्पीच दे रहे थे कैंपेन के दौरान, उन्होंने कहा ऐसे भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं लाता है। आज पिछले काफी दिनों से देखा जा रहा है, ना ही किसी का नाम सामने देते हैं वो, पर उन्होंने जब तरीके से कहा कि जिस पार्टी को, महायुति के जिस पार्टी को मैक्सिमम सीट्स मिलेंगी उसका मुख्यमंत्री होगा। यानी कि अगर भारतीय जनता पार्टी को मिला तो मुख्यमंत्री उनका, तो शिंदे साहब बाहर, अजीत पवार का कोई सीन नहीं। अगर शिवसेना शिंदे को मिला तो फिर शिंदे साहब बनेंगे। तीन मुख्यमंत्री चेहरे इस बार महायुति के तरफ के फेस हैं इन अ वे महाराष्ट्र में। आपको क्या लगता है कि क्या इसके कारण आपस में ही खटास ना बढ़ गया है, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि एक दूसरे का ही टांग खींचने की कोशिश हो रही हो? क्या लगता है, ऐसी स्थिति है क्या? जो सुनने में आया, मैं इस पे पूछना चाहता हूँ। देखिए, महाराष्ट्र में जो इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं कि जिसके ज्यादा विधायक चुनकर आएंगे उसका जो है मुख्यमंत्री बनेगा, और ये सिर्फ महायुति में नहीं बल्कि महाविकास आघाड़ी में भी कहा जा रहा है। लेकिन जब हम सिचुएशन देखते हैं महाराष्ट्र में, तो ये सिचुएशन जो है वो काफी अलग है। आज जहां पर महाराष्ट्र की जो इस वक्त की सरकार है, उसमें क्या सबसे बड़ी पार्टी का मुख्यमंत्री है? नहीं है। जो दूसरे नंबर की पार्टी है, क्या उसका मुख्यमंत्री है? नहीं है। जो सबसे छोटी पार्टी है अलायंस में, जिसके पास महज 38 विधायक है, उसका मुख्यमंत्री राज्य में हमें देखने मिल रहा है। तो इस तरह से उम्मीद करना, अमित शाह के ये सारे बयान देना कि उनके जो है विधायक जो तय करेंगे उस हिसाब से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा जो सबसे ज्यादा नंबर्स लेकर आएगा। लेकिन सिचुएशन देखिए, महायुति में भारतीय जनता पार्टी 151 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और जो महाराष्ट्र का जो बहुमत का आंकड़ा है वो 145 का आंकड़ा है। तो 151 में से क्या भारतीय जनता पार्टी 145 जीत पाएगी? वो अकेले अपने दम पे सरकार बना सकती है? नहीं बना सकती है। जो दूसरी पार्टी है इस अलायंस की, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, क्या वो अकेले अपने दम पर सरकार बना सकती है? नहीं बना सकती है। तीसरी पार्टी जो है अजीत पवार की, जो 51 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, क्या वो अपने दम पर सरकार बना सकती है? नहीं बना सकती है। तो इन सारी सिचुएशन में अगर हम देखें तो यहां पर हमें ये देखने मिल रहा है कि जो किंग मेकर साबित होता हुआ नजर आएगा वही किंग जो है महाराष्ट्र का बनेगा। आपके पास भले ही 20 विधायक होंगे, आप मुख्यमंत्री बनने के दावेदारी जो है वो आप रख सकते हैं। तो सरकार में जिसको आना है, जिसको सरकार में रहना है, सरकार में रहकर मलाई खाना है, उसे सैक्रिफाइस करना होगा। फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कोई और पार्टी, जो किंग मेकर बनेगा वही किंग बनेगा और वही कुर्सी पर बैठेगा। फिर चाहे भारतीय जनता पार्टी जो है 80 सीट लेकर आ जाए और एकनाथ शिंदे 40 सीट लेकर आ जाए, तो एकनाथ शिंदे वापस से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। महाराष्ट्र में ये जो चुनाव के नतीजे आएंगे वो डिसाइड करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। सबसे बड़ी पार्टी होना ये क्राइटेरिया नहीं रहेगा। जो सरकार बना सकता है, जो साथ में मिलकर सरकार में शामिल हो सकता है, वही जो है मुख्यमंत्री का चेहरा जो है डिसाइड करेगा। आज भी देखिए 38 सीटों के साथ एकनाथ शिंदे महायुति में सबसे छोटी पार्टी है, लेकिन वो मुख्यमंत्री है। तो आने वाले दिनों में भी ऐसी सिचुएशन बनेगी कि कोई एक अकेली पार्टी अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती है। तो अगर उसे सरकार में रहना है तो अपने सहयोगी पार्टनर का ख्याल रखना होगा और उसकी बात माननी होगी। और ऐसी सिचुएशन में अजीत पवार हो या एकनाथ शिंदे, ये दोनों भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पद बीजेपी से मांग सकते हैं। और बीजेपी जो है वो सरकार में आने के लिए जिस तरह से 2022 में सेक्रीफाइस किया था, उस तरह से 2024
2024 में भी बीजेपी सेक्रीफाइस कर सकती है। अमित शाह ने ये जो बयान दिया है, ये बयान जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके विधायक मैदान में उतरे हैं, उनमें किसी तरह से फूट ना पड़े और किसी तरह से पार्टी में कोई खलबली ना मचे, पार्टी का वो एंथुसियाज्म जो है बरकरार रहे कि हमें चुनाव जीतना है और सरकार में आना है। अगर अमित शाह ये कह दे कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बनाया जाएगा, तो उन जो बीजेपी के नेता हैं उनका मोरल डाउन होगा, और वो मोरल डाउन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र जो है, ये राज्य जो है, ये देश की राजनीति में काफी अहम रोल प्ले करता है, और यहाँ पर जिसकी सरकार होगी उसे जो है एक अच्छा खासा पावर मिलता है, और उस पार्टी की सरकार बनने की वजह से देश के कई राज्यों में हालात बदल सकते हैं, और हुआ तो लोकसभा में जो सेंटर की लीडरशिप है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उस पर भी असर हमें देखने मिल सकता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।